अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू टेस्ट। और आज हम टाउन ऑफिसर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर आज हुआ था 27/5/2023 को। अच्छा, टाउन ऑफिसर के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं 23 से लेकर आज तक जितने पास्ट पेपर्स हुए वो मेरे वेबसाइट पे अपलोडेड हैं। मेरा वेबसाइट है www.mcqtest.com। इस वेबसाइट पे आपको सारे पास्ट पेपर्स विद सॉल्व मिलेंगे आपको। अच्छा, मेरे वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सर्विस कमीशन के सारे पास्ट पेपर्स हैं। इसमें आप एसपीएससी में आ जाए, एसपीएससी के फोल्डर में आ जाएंगे तो एसपीएससी के आपको सारे पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे है टाउन एंड म्युनिसिपल ऑफिसर के पास्ट पेपर्स। तो ये देखें 23, 24, 25, 26 और 27 के सारे टाउन ऑफिसर के पास्ट पेपर्स अपलोडेड हैं। तो पेपर में पहला क्वेश्चन था, द चोपलपेटिक कैस्टल इज लोकेटेड इन। चोपलपेटिक कैस्टल कहाँ पर है? ये मेक्सिको में है। द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल कौन सा है? ग्रैंड कैनाल, चाइना। व्हिच इज द वेन्यू ऑफ द 2028 समर ओलंपिक्स। 2028 में समर ओलंपिक्स होगा, कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये किताब किसने लिखी थी? हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ये बिल गेट्स ने लिखी थी किताब। In March 2023, which country has formerly launched Tech House (SPTH) in Pakistan with the aim of creating more than 1000 jobs? तो 2023 में टेक हाउस पाकिस्तान में जो लॉन्च होगा तो ये किसकी तरफ से लॉन्च होगा? सऊदी अरेबिया की तरफ से। After how many months of migration of Prophet peace be upon him to Medina, the change of Qibla was occurred? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 18 months। गिलास इज मेड ऑफ द मिक्सचर ऑफ डैश। गिलास किसकी मिक्सचर से बनता है? सैंड एंड सिलिकेट्स। द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ लेदर इज। करेक्ट ऑप्शन है कोलेगेन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का दारुल हुकूमत का नाम क्या है? ब्रसेल्स। द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट हाईएस्ट स्पीड इज। तो कौन सा प्लैनेट है जो सूरज के इर्द गिर्द घूमता है हाईएस्ट स्पीड में? मर्क्यूरी। When was Pakistan Atomic Energy Commission established? पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब स्टेब्लिश हुआ था? 1956 में। Which of the following does not contain enzymes but it is useful for digestion? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बिल। The term brown air is used for। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है photochemical smoke। What separates Asian part of Turkey from its European part? अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है, फॉर्म नहीं फ्रॉम है। बोस्पोरियस स्ट्रेट तुर्की को एशिया और यूरोप से सेपरेट करता है। द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट इज लोकेटेड इन। द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। द हिमालय माउंटेन सिस्टम बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हिमालय माउंटेन एक सिस्टम है, कौन सा है? फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाज फॉर्म्ड ऑन 23 मार्च। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च 1956 में बना था। पाकिस्तान इज द कंट्री ऑफ साउथ एशिया रीजन व्हिच इज एग्जैक्टली लोकेटेड इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया। द हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड कौन सा है? निशान पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है सिविल अवार्ड, ठीक है, आर्मी अवार्ड का नहीं पूछ रहा है, ये सिविल अवार्ड का पूछ रहा है। तो सिविल अवार्ड है निशान हैदर। द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, पेपर में 4 ऑप्शन थे, पहला था टेम्परेचर, दूसरा लोकेशन, तीसरा वेदर। तो हमारा ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ दिस। व्हाट एन अडोरेबल चाइल्ड। चूज सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड इन इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमा में अडोरेबल वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा अट्रैक्टिव और लवेबल। ही वॉज इन accomplice in committing a murder. Choose similar meaning of word in inverted commas. Inverted commas में जो word है accomplice, इसका मतलब क्या है? इसकी मीनिंग होगा a person who helped another person to commit a crime. He enjoyed exchanging banter with customers. Choose similar meaning of word in inverted commas. Inverted commas में word है banter. इसकी मीनिंग क्या होगा? इसकी मीनिंग बनेगी friendly remarks and jokes. You shall need $200 for your holiday expenses. यूज प्रॉपर वर्ड इन सेंटेंस। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में हमें यूज करना है एक प्रॉपर वर्ड, तो होगा एट लीस्ट। यू शैल नीड
$200 at least for your holiday expenses. She came galloping dash the street. तो यहाँ पे वर्ड कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा down. She did not perceive herself as disabled. She is married to books. Choose the opposite meaning of phrase in inverted commas. इसका opposite meaning of word बनेगा book hater. She was clearly dashed to leave. Use proper word in sentence. अच्छा यहाँ पे हमें proper word use करना है. She was clearly willing to leave. The United Nations was founded on dash. United Nation कब फाउंड हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को. Where can we find थ्री फाउंटेन? थ्री फाउंटेन कहाँ पर है? ये है रोम में. Which is the capital of Angola? अंगोला का दारुल हुकूमत का नाम क्या है? लुआंडा. समर इक्विनॉक्स अकर्स ऑन. ये कब होता है? 21 जून को समर इक्विनॉक्स होता है. Which country has the highest number of official language? कौन सा मुल्क है जिसके ऑफिशियल लैंग्वेज सबसे ज्यादा है? तो वो है साउथ अफ्रीका. Who is the first Pakistani transgender doctor in the history of Pakistan? Sara Gill. Which of the following happen in oxidation reaction? Correct option है electrons are lost. What is the process in which water directly condenses into a solid form? इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा sublimation. What is the position of Earth when it is at the closest distance from the sun? इसका करेक्ट ऑप्शन है perihelion. One of the following is not the layer of Earth's globe. इन ऑप्शन में से कौन सा जमीन का लेयर नहीं है? Stratosphere. The most abundant element in the Earth's crust is. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑक्सीजन. Cinco de Mayo is a national festival to celebrate the victory of which country over French forces? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेक्सिको. पेंगा या सैदी caves are located in which country? करेक्ट ऑप्शन है कीनिया. The large high altitude air shore observatory which detected gamma rays from cosmic sources is situated in which country? करेक्ट ऑप्शन है चाइना. The headquarters of European Organization for Nuclear Research called CERN is called European Organization for Nuclear Research का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिसको जाना जाता है सिरेन के नाम से. तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में. इंडोनेशिया इज अ कंट्री विथ अराउंड डैश आइलैंड्स. इंडोनेशिया में कितने आइलैंड्स हैं? 13,000 आइलैंड्स. कोमोडो ड्रैगन्स आर फाउंड इन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इंडोनेशिया. Which country is completely surrounded by South Africa? करेक्ट ऑप्शन है लेसोथो. The Orange River flows in. ऑरेंज रिवर कहाँ पे बहता है? साउथ अफ्रीका में. अच्छा ये थे कंप्लीट टाउन ऑफिसर के क्वेश्चंस 27/5/2023 को हुआ था. और इस तरह के पास्ट पेपर्स के लिए अपडेट रहे मेरे वेबसाइट पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें.